अगर मैं सिख होके आज उसके लिए खड़ा हूं तो आप शर्म करो, क्यों नहीं खड़े होते उसके साथ? क्या मजबूरी है आपकी? हिजाब का मामला मैं आपको कहना चाहता हूं, कुमार स्वामी ने कहा है, हमारे लीडर ने कहा है कि हिजाब को यूनिफॉर्म का एक हिस्सा बनाया जाएगा। मैं आपको गारंटी देता हूं, अगर मैं ऐवान में रहूंगा तो किसी भी सूरत में कॉम्प्रोमाइज नहीं करूंगा। और ये इलेक्शन ना सिर्फ उस्ताद के नहीं, यहां पर जितने लोग बैठे हुए हैं आप तमाम लोगों का इलेक्शन है, आपका इलेक्शन। बोलिए आप तमाम लोग, आपका इलेक्शन है, आपका इलेक्शन है, आपका इलेक्शन है। इंशाअल्लाह आपके इत्तेहाद में कामयाबी छुपी हुई है, कामयाब होकर रहेंगे। अल्लाह के फजल करम से आपके अंदर बेहतरीन कन्नड़ा ज़ुबान पर आप अबूर रखते हैं, इंग्लिश ज़ुबान पर आप अबूर रखते हैं और उर्दू पर अच्छा खासा मलका रखते हैं और हालात के ऊपर आपका बेहतरीन अबूर है। बड़े बड़े ऑफिसरों से और इस्लाम दुश्मन ताकतों से आंख में आंख मिलाकर बात करने की अगर किसी के अंदर सलाहियत है, गुलबर्गा के अंदर वो कायद मिल्लत आली जनाब नासिर हुसैन उस्ताद साहब दामद बरकातहुम के अंदर। मैं तमाम मर्द ख़वातीन से गुजारिश करता हूं कि मेरी बातों को ज़रा तवज्जो से सुने कि ये मौजूदा इलेक्शन ये ऐसा ही इलेक्शन नहीं है। हम बहुत ही संगीन हालात से गुजर रहे हैं। अगर इस इलेक्शन में हमारा सही तरीके से सिलेक्शन नहीं होगा तो ऐसी सूरत में ना हमारे मस्जिदें महफूज होंगी, ना हमारे मदरसे महफूज होंगे, ना हमारा शरई लिबास महफूज होगा, ना हम इस्लाम पर चल सकेंगे। इसलिए सही कायद का इंतखाब करना और इस इलेक्शन के अंदर सही कायद का सिलेक्शन करना ये मेरी भी जिम्मेदारी है और आपकी भी जिम्मेदारी है। अल्हम्दुलिल्लाह कल 3 बजे से लेकर 5 बजे तक सदाए इंसानियत फाउंडेशन के जानिब से 250 उलमा इकराम ने कायद मिल्लत आली जनाब नासिर हुसैन उस्ताद साहब की भरपूर तायद की, नासिर हुसैन उस्ताद साहब की भरपूर तायद की। वो आलिम दीन जिसके पीछे 1000 मुसल्लियाँ हैं, वो आलिम दीन जिसके पीछे 2000 मुसल्लियाँ हैं, मुसल्लियाँ नमाज पढ़ते हैं। और एक एक आलिम की ताकत किसी की 1000 की है, किसी की 2000 की है, किसी की 5000 की है। आप अंदाज़ा लगाएं गुलबर्गा की जितनी छोटी बड़ी तंजीमें हैं वो तमाम की तमाम तंजीमें कायद मिल्लत आली जनाब नासिर हुसैन उस्ताद साहब की भरपूर तायद में। मैं आप मर्द ख़वातीन से भी ये गुजारिश करता हूँ कि आप किसी की तकरीर के बहकावों में ना आए और किसी हवाई बातों में ना आए। अल्लाह तबारक व तआला आपको भी समझ दिया है, आपको भी बूझ दिया है। अल्लाह ताला आपके अंदर भी अक्ल सलीम रखा है कि सही कायद का फैसला करना यह हम सब की जिम्मेदारी है। कि लोग डराते हैं नासिर हुसैन उस्ताद साहब जीत कर नहीं आएंगे। मैं आप हजरात से सवाल करता हूँ और मर्द व ख़वातीन से सवाल करता हूँ कि अगर आप वोट डालेंगे तो जाहिर बात है कि जीतेंगे ही नहीं बल्कि लीड में आएंगे, जीतेंगे ही नहीं बल्कि लीड में आएंगे। मैं जितने यहाँ पे मर्द व ख़वातीन बैठे हुए हैं उनसे एक गुजारिश करना चाहता हूँ कि हमारे पास जो मसला है वो 2 पार्टियों का इंतखाब करना है। कितने पार्टियां भाई बोलो ज़रा? 2 पार्टियों में से एक पार्टी का इंतखाब करना है, 2 पार्टियों में से एक का इंतखाब करना है। एक है कांग्रेस और दूसरा है GDS। मैं तमाम मर्द ख़वातीन से गुजारिश करता हूं कि आप किसकी तायद करेंगे? बोलिए ज़रा हाथ उठाइए, बोले ज़रा हाथ उठो भाई, ज़रा अच्छा हाथ उठो, ज़रा आवाज़ दो ज़रा। बार बार उनको दी, एक बार इनको दो। क्या है नारा? बार बार उनको दिए हैं, एक बार, बार बार उनको दिए हैं, एक बार। बाबरी मस्जिद शहीद हुई,
किसकी हुकूमत थी भाई? बोलो, किसकी हुकूमत थी? बाबरी मस्जिद बंद हुई, किसकी हुकूमत थी? बाबरी मस्जिद में मूर्तियां रखी गई, किसकी हुकूमत थी? बाबरी मस्जिद को शहीद किया गया, किसकी हुकूमत थी? तो कांग्रेस कितनी खतरनाक है आप मर्दों को भी मालूम है, खवातीन को भी मालूम है। तो जाहिर बात है कि इस बार का जो इलेक्शन है, इस बार का जो इलेक्शन है बहुत ही नाजुक है और बहुत ही संगीन हालात से हम गुजर रहे हैं। अगर ये बार का इलेक्शन सही तरीके से उसका सिलेक्शन नहीं होगा तो ऐसी सूरत में आने वाले 50 साल तक हम नॉर्थ की सीट को नहीं देख सकते, नॉर्थ की सीट को हम नहीं देख सकते। इसलिए तमाम मर्द ख्वातीन से मेरी गुजारिश है कि हम भारी अक्सरियत में 10 तारीख के दिन यानी तीसरे नंबर पर नासिर हुसैन उस्ताद साहब का जो सिंबल है भाला, उसको अक्सरियत में देकर हम इंशाल्लाह जिता कर लेकर आएंगे। यहाँ पर हम लोग अगर शिमाल की बात करें, गुलबर्गा शिमाल की नशिस्त की, तो मैं ये समझता हूँ कि यहाँ पर अगर हम सबसे ज़्यादा किसी को काबिल एतमाद समझ सकते हैं, काबिलियत वाला समझ सकते हैं, जिसके अंदर बोलने की सलाहियत हो, चाहे वो किसी ज़बान के एतबार से हो, चाहे अपनी मादरी ज़बान उर्दू हो, चाहे इंग्लिश की ज़बान हो जो इंटरनेशनल लैंग्वेज है, चाहे वो रीजनल लैंग्वेज हो जो कन्नड़ा लैंग्वेज है, चाहे वो हिंदी लैंग्वेज हो, चाहे वो कौमी लैंग्वेज हो। तो अल्हम्दुलिल्लाह आली जनाब नासिर हुसैन उस्ताद के अंदर ये तमाम की तमाम खूबियाँ और क्वालिटीज़ मौजूद हैं, जबकि मोहतरमा के अंदर ये बातें नहीं। ये तो हुआ ज़बानों का मामला। अब आइए, हम जब ऑफिसर्स को जाते हैं, चाहे वो डीसी ऑफिस हो, चाहे वो पुलिस स्टेशन का मामला हो, चाहे वो कोर्ट कचहरी का मामला हो, तो वहाँ पर भी हमने देखा है 5 साल मोहतरमा को जिताने के बाद जो नतीजा हमारे सामने है, आप हजरात को मालूम होगा कि यही वो रोड है जहाँ पर एक मस्जिद के इमाम साहब को डंडों से मारा गया, डंडे बरसाए गए उनके ऊपर। आली जनाब नासिर हुसैन उस्ताद साहब ने उसके हक में बात आवाज़ उठाई, दीगर मुसलमान सियासी पार्टियों ने आवाज़ उठाई, लेकिन आपके और मेरे नॉलेज में ये बात अच्छी तरह है कि ऐसे नाजुक मौके पर मोहतरमा का क्या अंदाज रहा, क्या जवाब रहा। यही नहीं, लॉकडाउन के मरहले में जब सुपर मार्केट के अंदर छोटे छोटे व्यापारियों को, ठेला लगाने वालों को, जो रोज़ाना मेहनत मजदूरी करके अपना पेट पालते हैं, इन लोगों के कारोबार पर जब हमला किया गया, उनको सड़कों से हटाने की कोशिश की गई, उन रोज़गारों को बेरोज़गार करने की कोशिश की गई, तो उस मौके पर भी आली जनाब नासिर हुसैन उस्ताद साहब ने हमारी भरपूर तारीफ की। हालांकि वो 2 मरतबा हार चुके थे, तो उन्होंने ये नहीं समझा कि ये मेरे नहीं बन सका, आप लोगों ने उनको वोट नहीं दिया, ये नहीं देखा, बल्कि उन्होंने देखा कि ये मेरी ख़ौम है, अगर मैं इनके काम ना आऊँ तो फिर किनके काम आऊँ। तो मेरे मोहतरम बुजुर्गों, दोस्तों, लीडरशिप की जो क्वालिटीज़ हैं, लीडरशिप की जो खुसूसियात हैं, वो ज़्यादा आली जनाब नासिर हुसैन उस्ताद साहब के साथ हैं। लिहाजा हम तमाम को चाहिए कि आली जनाब नासिर हुसैन उस्ताद साहब की भरपूर तायद करें, उनको ज्यादा से ज्यादा वोट देकर जिता कर लाने की कोशिश करें। लेकिन आज संविधान पे चोट होती है, आज मुस्लिम कौम के ऊपर कुठाराघात होता है, दिल दुखता है, खून के आंसू रोते हैं, क्योंकि हम भी इंसान हैं, हमारे साथ भी जुल्म हुआ है, हमने भी जुल्म को सहा। लेकिन आज का मुस्तकबिल, आज इन बच्चों पर, आज इस गरीबों पर अगर जुल्म होता है तो इसके लिए आवाज उठाने वाला कौन? आप खुद शेर बनो, शेर की जिंदगी जीते हो। कुरान का फरमान है कि ईमान कभी झुक नहीं सकता, अल्लाह का फरमान है कि मुसलमान कभी बिक नहीं सकता। नारे तकबीर, नारे तकबीर, नारे तकबीर। नासिर हुसैन उस्ताद साहब, नासिर हुसैन उस्ताद साहब। उस अल्लाह ताला ने, उस रब्बुल आलमीन ने आपको एक जिंदा कौम का दर्जा दिया है। मैं तो दुआ देता हूं कि अल्लाह आप सभी को ईमान और नेक नियति की दौलत से माला माल करे और इतना मजबूत बना दे कि आपका हाथ सिर्फ उन सब के अलावा किसी के आगे ना फैले। ये तभी हो सकता है कि जब आप एक
कौम को जिंदा रखने के लिए एक जिंदा मर्द को चुने। यह आपने फैसला करना है कि आप मजबूरी में गरीबी की जिंदगी जीना चाहते हो, गुलामी की जिंदगी जीना चाहते हो, कि इस आजाद भारत में आजादी की जिंदगी जीना चाहते हो। आजादपुर के लोगों, आजादपुर में रहने से हम आजाद नहीं होंगे। आजाद तब होंगे जब हम दिल से, ताकत से, दिमाग से आजाद होंगे। वो तभी होंगे जब हम नासिर का हाथ मजबूत करेंगे। गुरु गोविंद सिंह जी ने कहा है कि 1.25 लाख से एक लड़ाऊं तबे गुरु गोविंद सिंह नाम कहाऊं। आज ये नासिर उसी की आन बान और शान के साथ, क्योंकि मेरी नजर में अल्लाह एक है, मेरी नजर में ईश्वर एक है। अव्वल अल्लाह नूर पाया कुदरत के सब बंदे, एक नूर से सब जग उपजा कौन भले कौन मंदे। इस धरती पर मुसलमान, हिंदू, सिख, मुस्लिम, ईसाई सब एक है। ये सब की नुमाइंदगी करता है, ये सभी धर्मों को इज्जत करता है। जितना प्यार अपने मजहब को करता है उतना प्यार मुझसे भी करता है, उतना प्यार हिंदू भाई को भी करता है, उतना भाई दलितों को करता है, उतना प्यार क्रिश्चियन को करता है। और क्या चाहिए आपको? अगर मैं सिख होके आज उसके लिए खड़ा हूं तो आप शर्म करो, क्यों नहीं खड़े होते उसके साथ? क्या मजबूरी है आपकी? कौन सी ऐसी मजबूरी है जो आप दीन के खातिर लड़ नहीं सकते? मुर्दा बन के जीने से अच्छा है मर्दों की तरह सर कटा के कौम का नाम रोशन कर दो। मैं सिर्फ आपको झंझोड़ने आया हूं, आपकी आत्माओं को हिलाने आया हूं। जो सोई पड़ी है उनको जगाओ और फैसला लो कि आपको किसके हक में जीना है, गुलामी के हक में या अपनी मजबूती और अपनी जिंदगी या अपनी आजादी के हक में। और आह्वान करता हूं कि आने वाली 10 तारीख के दिन वोट जरूर डालो। ये नहीं कि आप वोट न डालो एक कला गया घर से, नहीं, पूरे के पूरे जितने आपके वोटर्स हैं, जितने वोट हैं, अड़ोस के पड़ोस के लेके निकलो, मत पेटी में अपने भविष्य को डालो और जाके नासिर भाई के 3 नंबर भारे वाली औरत, निशान क्या है? जोर से बोलिए आप लोग, भारे वाली औरत, इस पे मोहर लगा के मेरे भाई को जिताओ, अपने मुस्तकबिल को आप मजबूत करो। इलेक्शनों में देखा है कि टिकट बचाने के नाम पे बहुत से चीज़ों को सेक्रीफाइस किए। इस बार अगर सीट बचाना है तो सिर्फ नासिर उस्ताद को वोट डालना है तो सीट बच सकती है इंशाल्लाह। वो दौर ख़त्म हो गया जो ये पार्टी को डालने से सीट बचाना था, लेकिन ये बार नासिर उस्ताद के फेवर में पूरा गुलबर्गा शहर 80% तक आ गया है। तो इस बार सीट बचाना है हमारी गुलबर्गे की तो नासिर उस्ताद साहब को कामयाब करना है। और बगैर कोई सोचे समझे नासिर उस्ताद साहब को आप 10 तारीख के दिन जेडीएस पार्टी के कैंडिडेट नासिर उस्ताद साहब को उनका सीरियल नंबर 3 किसान औरत को हाथ दबा के उनको कामयाब करिए। शुक्रिया। क्या आप तैयार हैं कि इस कानून को बदला जाए? ये कानून मेरे, तुम्हारे और किसी मायका लाल का कानून नहीं, ये शरीयत है। और ये कानून, ये तरीका 1400 साल पहले हमारे और आपके आका नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हमको दे दिया है। इसमें कोई कॉम्प्रोमाइज होने की जरूरत नहीं, हो नहीं सकते हम लोग। अब एक साथ सिविल कोड आ रहा है असेंबली में, कौन बात करेगा उसके ऊपर? किसको बात करनी चाहिए? शरीयत में मुदाखिलत होगी कि नहीं होगी? कौन उठ के खड़ा होगा और बात करेगा? बताइए, पूछ रहा हूं आपसे, कौन सा मुसलमान है जो बात करेगा? क्या कांग्रेस के एमएलए असेंबली में उठ करके यूनिफॉर्म सिविल कोड के ताल्लुक से केरला में बात कर सकते हैं? बोलिए, बात कर सकते हैं? अगर आपको लगता है कि वो बात कर सकते हैं तो आप उनको वोट दीजिए। अगर आपको लगता है चाहे फसाद हो, चाहे यूनिफॉर्म सिविल कोड का मामला हो, चाहे 4% रिजर्वेशन को फिर से लागू करने की बात हो, आपका ये भाई, आपका ये बेटा नासिर हुसैन उस्ताद असेंबली के ऐवान के अंदर
खड़ा होकर के बात करने की सलाहियत है, जुर्रत है, हिम्मत है। तो अगर आपको लगता है कि नासिर हुसैन उस्ताद जो मामला पिछले हुए हैं, हिजाब का मामला, 5 साल मौका था, बात नहीं की, मैं आपको कहना चाहता हूं, कुमार स्वामी ने कहा है, हमारे लीडर ने कहा है कि हिजाब को यूनिफॉर्म का एक हिस्सा बनाया जाएगा। मैं आपको गारंटी देता हूं, अगर मैं ऐवान में रहूंगा तो किसी भी सूरत में कॉम्प्रोमाइज नहीं करूंगा, किसी भी सूरत में। आपकी आवाज बनकर आपके तकालीफ को असेंबली तक पहुंचाने का काम आपका ये भाई करेगा। दुश्मन बहुत ताकतवर हो चुका है, बहुत से बातें कर रहा है, बहुत से अज़ाइम उसके खतरनाक है। फासिस्ट ताकतें अपने बीच में से सबसे पैसे वाले को, सबसे ताकत वाले को और सबसे ज्यादा फासिस्ट मुसलमानों के खिलाफ नफरत रखने वाले को आगे किए हैं। बताइए कि आपके तरफ से आप किसको आगे लड़ने के लिए भेजेंगे, सबसे कमजोर या सबसे ताकतवर? बोलिए, आवाज दीजिए, जवाब दीजिए, मेरी माँ और बहनों, जवाब दीजिए। ताकतवर चाहिए? आपके हिजाब के मामले में बात करने वाला चाहिए कि नहीं चाहिए? आपके मस्जिदों तक अगर कोई पहुंचता है तो उस माइका लाल के सामने खड़े होने वाला चाहिए कि घर में बैठ के जो है बंगड़ियां गिनने वाला चाहिए? ताकतवर चाहिए, लड़ने वाला चाहिए, बोलने वाला चाहिए, हिंदू मुस्लिम के इत्तेहाद को कायम रखने वाला चाहिए। यूनिफॉर्म सिविल कोड के बारे में जब बात होती है, ऐवान के अंदर उन दीवारों पे आवाज गूंजेंगी इंशाअल्लाह ताला आपके इस भाई के, जब तक जिंदा हो आपके लिए लड़ता रहूंगा, आपकी आवाज बन के रहूंगा, डरने की जरूरत नहीं है। ये जो आए हिसाब किताब की बात करने वाले, वोट बैंक की बात करने वाले, बताओ नासिर उस्ताद कैसा जीतेगा? आओ यहां पर देखो, हमारी माँ और बहनों को देखो, हमारे बुजुर्गों को देखो। दिन में 4 मीटिंग, सुबह से लेकर रात के 2-3 बजे तक मीटिंग। इतना बड़ा मूवमेंट आपको नजर नहीं आता। अगर हिसाब किताब होता तो मरहूम मोहम्मद अली साहब को, जो सिटिंग एमएलए थे, उनके सामने मुस्लिम लीग से कमरुल इस्लाम साहब को नहीं जिताया जाता। कितना वोट बैंक था मुस्लिम लीग का? 0 वोट बैंक से सिटिंग एमएलए को शिकस्त दी गई कि नहीं दी गई? आप बुजुर्गों ने जिताया कि नहीं जिताया? आज क्यों नहीं उस तारीख को दोहराया जा सकता है? मैं आपसे पूछता हूं, दोहराएंगे तारीख को? हमारी माँ और बहनों से पूछ रहा हूं, तारीख को दोहराएंगे? हम हिसाब किताब के लोग नहीं, हमारे रगों में हिसाब किताब का खून नहीं है। अगर हिसाब किताब हम डालते तो 1000 की लश्कर, जिनके पास तलवारें, नेज़े, ऊंट, घोड़े, बड़े से बड़े जांबाज सिपाही, उनके सामने 313 निहत्ते कमजोर, बगैर ऊंट के बगैर लड़ाई होती, लड़ाई हुई। और अल्हम्दुलिल्लाह ये हमारी तारीख है। पहली इस्लाम की जंग बदर हमें कामयाबी, एक मैसेज, एक नसीहत हमको दी। हम वो कौम है, हम तिजारत हिसाब किताब करने वाले नहीं है। आपको लगता है आपका ये भाई हक पर है, आपके लिए मर मिटने के लिए तैयार है, तो आपका फैसला 10 तारीख को बटन नंबर निशान, बारे वाली औरत। और इस बार पहली बार ईवीएम के मशीन पर कैंडिडेट की फोटो भी आ रही है। कैंडिडेट की, आपके भाई का चेहरा याद रहेगा, आपके बेटे का चेहरा याद रहेगा, आपके दोस्त का चेहरा याद रहेगा। ये मुझे पूरी उम्मीद है कि आप
3 नंबर बटन को। और ये इलेक्शन नासिर हुसैन उस्ताद के नहीं, यहाँ पर जितने लोग बैठे हुए हैं आप तमाम लोगों का इलेक्शन है, आपका इलेक्शन। बोलिए आप तमाम लोग, आपका इलेक्शन है। आवाज नहीं आ रही, इतना नरम रखो, जोर से हाथ उठा के बोलिए, आपका इलेक्शन है, आपका इलेक्शन है। इंशाअल्लाह आपके इत्तेहाद में कामयाबी छुपी हुई है, कामयाब हो के रहेंगे। शुक्रिया, खुदा हाफिज। पिछले 5 सालों में जिस तरह से आप लोगों ने हर काम में नुकसान उठाया है, इसलिए मैंने 1 साल पहले ये सोच कर निकल गया कि ये अब वो काम की बात नहीं रही यहाँ मोहतरमा में, वो काबिलियत नहीं है। लेकिन आजमाने के बाद मालूम हुआ, मैं ये सोच कर निकला जब आप लॉकडाउन में परेशान थे, हर दवाखाने को हर जगह मैं घूमता फिर रहा था। जब मैंने देखा, मोहतरमा से रिक्वेस्ट की, मैंने कहा अम्मा जरूरत है, आज मेरी माओ बहनों को, छोटे छोटे बच्चों को दूध नहीं है, बड़ों को खाने के लिए अनाज नहीं है। मोहतरमा को एहसास नहीं था। मोहतरमा के पास मुख्तसर लोग हैं, तकरीबन 3-4 लोग हैं, उन्हें यह एहसास है कि हर काम वही करेंगे, हर फैसला वही करेंगे और उनका फैसला ही सही फैसला है। इसी तरह ये इसलिए सुनाना पड़ रहा है कि मैं वहाँ छोड़कर नासिर हुसैन उस्ताद साहब की क़यादत में आ गया हूँ। ये आपको बताना था, क्योंकि मैंने वहीं था, वहाँ हालात को देखा, हालात को परखा, मोहतरमा को देखा, मोहतरमा को परखा। जब मैंने अल्लाह हाफिज किया, मैं जानता था नासिर हुसैन उस्ताद ने बहुत काबिलियत है, मैं मजबूर था। क्यों? कमरुल इस्लाम साहब ने 40 साल बड़ी मेहनत की थी, इसका अजर उनकी अहलिया को देना मेरा दिल भी चाहता था, जैसा आपका दिल चाहता था। लेकिन अब मेरा दिल भर गया है, उसी तरह जिस तरह आपका दिल भर गया है। आज इसीलिए मैं आपसे ये रिक्वेस्ट करने आया हूँ, एक बहादुर, एक नौजवान, जिस तरह मुफ्ती मौलाना ने अभी भी कहा कि हर जबान पे उमूर हासिल है। आप कुछ लोग समझे या नहीं मैं तो नहीं जानता, वो बेहतरीन इंग्लिश बोल सकते हैं, वो बेहतरीन उर्दू बोल सकते हैं, वो बेहतरीन कन्नड़ा बोल सकते हैं, आपकी तमाम बातें ऐवान में उठा सकते हैं। इस वजह से मैंने हिम्मत की। नासिर हुसैन उस्ताद एक ऐसा शख्स है जिनके वालिद 50 साल तक इस शहर के मुसलमानों की खिदमत अंजाम दी, कोर्ट पे वो कानूनदान थे। 25 साल से नासिर हुसैन उस्ताद साहब आपके बीच है, आपकी हर तकलीफ को अपनी तकलीफ समझकर। लेकिन एक भाई को कितने बार धोखा दोगे, कितने बार? आप अपने बेटे को जिद करता है तो 1 से 2 बार इनकार करते हो। जब नासिर हुसैन उस्ताद ने तीसरी बार आपके सामने आके कहा, इससे ज्यादा उस पर जुल्म बर्दाश्त नहीं होगा, ये आपके लिए जी रहा है। चलते चलते मैं आपको ये अपील से पहले वो बता दूं, इस शहर के कुछ ऐसे निकम्मे ताजिर हैं, इस शहर के ऐसे कुछ निकम्मे लैंड ग्रैबर वक्फ बोर्ड की जमीनें चुराए हैं, कुछ ऐसे लोग हैं जो यहाँ के बड़े बड़े मुस्लिम इदारों पे काबिज हैं, वो बड़े बड़े चेहरे रखते हैं। लेकिन अब वो कह रहे हैं कि 4 साल 10 महीने तिजारत करते हैं, लोगों को लूटते हैं। आज वो निकले हैं, मीडिया में आए हैं, वो कह रहे हैं कि भाई मैडम को वोट दो, इत्तेहाद का सबूत दो। अल्लाह को डरो, तुम्हारे आगे तुम्हारी मौत है। तुम सोच रहे हो कि तुम्हारे एक इत्तेहाद बोलने से इत्तेहाद हो जाएगा, नहीं। तुम किस पे इत्तेहाद करते हो? तुम दीन जानते हो, तुम अल्लाह को जानते हो। अल्लाह के घर से तुमने क्या क्या चुराया, उसकी हिसाब देने के लिए अगर मैं हिसाब दूंगा तुम्हारा, तो तुम इस शहर में मुंह दिखाने के लायक नहीं रहोगे। तुम लोगों ने पूरी जिंदगी चोरी चकारी की, वक्फ बोर्ड की जमीनें चोरी की, आज बाजारों में दुकान लगाकर बड़े बड़े चेहरे छोड़कर लोगों के सामने झूठ बोल रहे हो इत्तेहाद की। अब इत्तेहाद की जरूरत नहीं है। आप इत्तेहाद जमा करोगे तो नासिर हुसैन उस्ताद के लिए करोगे। आप एक होगे, नासिर हुसैन उस्ताद के लिए एक होगे। आपका वोट का बटन दबेगा, तीसरा बटन दबेगा। याद रखो, मोहतरमा पिछले 15-20 दिन से कहीं नहीं है, वो तय कर ली, वो हार गई है, वो तय कर ली, हार गई है। 5 साल में जो कमज़ोर क़यादत को हम लोगों ने महसूस किया है, उसको मद्देनज़र रखते हुए हम लोगों ने यहाँ पर नासिर हुसैन उस्ताद को साथ देने का वादा किया है। इन 5 सालों में हम लोगों ने कमज़ोर क़यादत को महसूस किया है, चाहे वो NRC का मामला हो, हिजाब का हो, अलन का हो,
और रिसेंटली जो मुस्लिम चौक पे आप लोगों ने देखा, हमारे भाइयों की दुकान को बंद करने की कोशिश की गई। मोहतरमा को जब कॉल किया जाता है तो 2 दिन के लिए आप लोग ज़रा वेट करिए, मैं आके क्या है उससे डिस्कशन करके कमिश्नर से बात करके आप लोगों को बोलती हूँ, ये जवाब आता है वहाँ पर। लेकिन हमारे कायद वहाँ पर 5 मिनट में पहुँचकर रोड के ऊपर बैठकर स्ट्राइक करना शुरू हो जाते हैं। वो हमारे ऐसे लीडर हमें चाहिए जैसा कि नासिर हुसैन उस्ताद के अंदर सारे क्वालिटीज़ है। और एक बात, जो हिजाब के मामले में मैडम कहते हैं कि मैंने प्रोटेस्ट किया, विधानसभा के सामने गई, मेमोरेंडम मैंने दिया, तो ये काम हमारा सोशल वर्क का है। सोशल वर्कर्स गुलबर्गा में बहुत सारे लोग हैं, हम लोगों का काम है ये प्रोटेस्ट करना, मेमोरेंडम देना। एमएलए का काम होता है कि असेंबली में ऐवान में आवाज़ उठाए। एमएलए को हम लोगों ने अपना सारा वोट देकर जब उन्हें जिताया है तो हम प्रोटेस्ट करने के लिए नहीं जिताया, हम लोगों ने उन्हें जिताया है तो मेमोरेंडम देने के लिए नहीं जिताया। हम लोगों ने उन्हें वोट दिया है तो लॉक डाल के बेंगलुरु को जाने के लिए नहीं जिताया। हम लोगों ने हमारी आवाज़ बनकर असेंबली में उनको पहुंचाया है, तो हमारी आवाज़ बनकर असेंबली में हमारे मसले मसाइल को, हमारे मिल्लत के लिए, कौम में मिल्लत की आवाज़ उठाने के लिए हम लोगों ने असेंबली में भेजा था। लेकिन यहाँ पर असेंबली में हमारी आवाज़ के बारे में नहीं बोला जाता, हिजाब के मसले में बात नहीं की जाती, और हिजाब, झटका, हलाल कट और कुरैशी बरादरी के बारे में, बागबान बरादरी के बारे में लॉकडाउन में बहुत सारे लोगों ने, एक बच्चा उसमें सुसाइड भी कर लिया। ये सारे मामलों में वहाँ पर बात नहीं होती। वहाँ पे बात होती है तो करप्शन की, वहाँ पे बात होती है तो कमीशन की। हमें ऐसा लीडर चाहिए जो हमारे बीच में 24/7 हमारे बीच में रहे। हमें ऐसे लोग नहीं चाहिए जो हमारा वोट लेकर 4 लोगों की दुकान वहाँ पर चलना चाहिए। ऐसे लीडर हमें नहीं चाहिए। 4 लोगों की दुकान वहाँ पर चलती है, 4 लोग वहाँ पर गुत्तेदारी करते हैं, 4 लोग वहाँ पर कमीशन खाते हैं, 4 लोग से सियासत नहीं होती। जो हमारे बीच में 24/7 रहता है, जो हमारे वोट लेने के बाद हमारे दर्द को समझता है, वैसा लीडर हमें चाहिए, जो सारे क्वालिटीज नासिर हुसैन उस्ताद के पास चाहिए। महल्ले के से अपील करता हूं नासिर भाई के लिए, नासिर भाई जीतने के बाद यहाँ पर एक वाटर प्लांट रखा जाएगा और प्राइमरी हेल्थ जो रहमत नगर में जो गवर्नमेंट हॉस्पिटल है उसको मैटरनिटी किया जाएगा, और एजुकेशन में इंशाअल्लाह जितना हो सके हम उतना हेल्प करने के लिए तैयार हैं। मैं तमाम जितने भी यहाँ पर माँ और बहनों भाइयों से हाथ जोड़कर रिक्वेस्ट करता हूँ, जैसा कि मेरे सर के वर्कर को हेल्प नहीं कर सके तो इंशाअल्लाह आने वाले दिन में यहाँ पर सब लोग वोट डालिए। आते हैं कुछ दल्लाल लोग, गुत्तेदार लोग आते हैं, 500-1000 रुपये लेकर आते हैं। मैं ऐसे पैसों को ठुकराइए आप लोग। जनाब फैयाज साहब भी जनता दल सेकुलर ज्वाइन किए हैं। जनाब मुजम्मिल साहब भी जनता दल सेकुलर में ज्वाइन किए। रियाज अहमद साहब भी जनता दल सेकुलर ज्वाइन किए हैं। ये गाड़ी नासिर भाई की गाड़ी, रेहान इस्माइल ऑटो, इसके आगे हाँ जावा। नाम बोलिए आप लोगों। मोहम्मद इरफान, मोहम्मद मुहसिन साहब, मोहम्मद इरफान भी आ रहे हैं। देखिए मोहम्मद इरफान एंड ग्रुप हमारा हार लिख जी। जमीर पटेल, जमीर पटेल ग्रुप वो भी आ रहे हैं। आइए इस तरफ आइए, उधर से ऊपर आइए। हाँ